सन 1965 हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला, गांव वली सैयदपुर। यहाँ एक साधारण किसान परिवार में जन्मे एक बालक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका नाम एक दिन पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाएगा। उस बालक का नाम था रामकृष्ण यादव। गरीबी, अभाव और संघर्ष, यही उसका जीवन था। पर आंखों में था तेज और मन में एक अद्भुत जिज्ञासा। बचपन की शुरुआत। रामकृष्ण एकदम साधारण बालक थे, परंतु बाल्यावस्था से ही उनमें अध्यात्म और भक्ति के बीज थे। गांव में स्कूल था नहीं, खेतों में काम करना, गाय भैंस चराना और मिट्टी के साथ खेलना ही उनका दिन था। उनकी मां गुलाबो देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वह उन्हें अक्सर रामायण और भक्ति कथाएं सुनाया करती थीं। करीब 10 वर्ष की उम्र में गांव के एक स्थानीय गुरु से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। गुरुजी ने ही उन्हें संस्कृत का पहला मंत्र सिखाया। रामकृष्ण को धीरे धीरे संस्कृत, वेद और योग में रुचि होने लगी। उन्हीं दिनों उन्हें एक दुर्लभ त्वचा रोग हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इसी बीमारी के कारण उन्होंने एलोपैथिक दवाइयां छोड़कर आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की ओर रुख किया। यह वही मोड़ था जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 16 वर्ष की आयु तक आते आते रामकृष्ण ने तय कर लिया कि वे सांसारिक मोह से दूर रहेंगे। वे गांव छोड़कर हरिद्वार की ओर निकल पड़े। बस एक लोटा, एक कमंडल और मन में सन्यास की आग लिए। हरिद्वार में वह कई गुरुकुलों में रहे और आगे चलकर आचार्य प्रद्युम्न व योगाचार्य बलदेव जी से दीक्षा ली। उन्होंने अपना नाम रख लिया स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव ने कुछ वर्षों तक खानपुर गांव के गुरुकुल में रहकर वेद, संस्कृत, आयुर्वेद और योग का गहन अभ्यास किया। दिन में गाय चराना, रात में संस्कृत ग्रंथ पढ़ना, यही उनका जीवन था। गुरुकुल में वेद पाठी होने के साथ साथ वे खुद भी छोटे बच्चों को योग सिखाने लगे थे। उन्हें भोजन में रुचि नहीं थी। फल, दूध और केवल उबली सब्जियों से ही उनका पेट भरता था। धीरे धीरे उनकी साधना में तपस्या का रंग चढ़ने लगा। स्वामी रामदेव ने फैसला किया कि योग ही उनके जीवन का मिशन होगा। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात आचार्य बालकृष्ण से हुई, जो नेपाल से आयुर्वेद की पढ़ाई कर भारत लौटे थे। यह दोनों मिलकर हरिद्वार में एक छोटा सा आरोग्य आश्रम चलाने लगे। बांस की झोपड़ी में कुछ रोगियों को जड़ी बूटी और योग से ठीक करने का कार्य शुरू किया गया। लोगों को फर्क दिखा, परिणाम दिखा और धीरे धीरे नाम फैलने लगा। इन वर्षों में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने साथ मिलकर अनेक दुर्लभ ग्रंथों का अध्ययन किया, देशी नुस्खों का संकलन किया और हजारों लोगों को मुफ्त योग सिखाया। उनका दिन 4 बजे शुरू होता और रात को 11 बजे खत्म होता। न कोई छुट्टी, न कोई आराम। उन्होंने रेडियो और छोटे केबल चैनलों पर योग के छोटे कार्यक्रम देने शुरू किए। हरिद्वार के किनारे वे पतंजलि योग पीठ की नींव रखने की योजना बना रहे थे, पर उनके पास न जमीन थी न धन। उनके पास केवल था आत्मविश्वास, तप और योग में अटूट श्रद्धा। 2000 आते आते रामकृष्ण यादव अब बाबा रामदेव बन चुके थे, एक साधु जो भारत को योग से जोड़ने का संकल्प ले चुका था। पर यह तो केवल शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। हरिद्वार की शांत घाटियों में एक साधु और एक आयुर्वेदाचार्य दिन रात मेहनत कर रहे थे। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि योग पीठ की कल्पना को साकार रूप देना शुरू किया। भले ही धन नहीं था, पर जुनून इतना प्रबल था कि लोग खुद आकर मदद करने लगे। स्वामी रामदेव ने अपने योग शिविरों को छोटे केबल चैनलों पर प्रसारित कराना शुरू किया। लोगों को पहली बार लगा योग केवल ऋषियों की गुफाओं में नहीं बल्कि हर आम आदमी के जीवन में उतर सकता है। 2001 से 2005 टीवी पर छा जाना और देशव्यापी पहचान। सन 2003 में आस्था चैनल पर सुबह 5 बजे बाबा रामदेव का लाइव योग कार्यक्रम शुरू हुआ। लाखों लोग हर सुबह टीवी के सामने बैठने लगे। उनकी शैली सीधी थी, भाषा सरल थी और बातें इतनी प्रभावशाली कि लोग एक ही हफ्ते में असर महसूस करने लगे। कब्ज, शुगर, मोटापा, थायराइड, हर बीमारी का एक हल बाबा के पास योग के रूप में था। देखते ही देखते स्वामी रामदेव घर घर में योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 2006 से 2010 पतंजलि उत्पादों की शुरुआत। बाबा रामदेव ने महसूस किया कि बाजार में जो आयुर्वेदिक उत्पाद हैं वे या तो नकली हैं या रासायनिक। इसलिए उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत की, एक मिशन जिसके पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि स्वदेशी आंदोलन की भावना थी।
घरेलू जड़ी बूटियों से बनी दवाइयां, टूथपेस्ट, शहद, च्यवनप्राश, आटा, तेल, हर चीज स्वदेशी के नाम पर जनता के बीच पहुंचाई गई। लोगों ने दिल खोलकर साथ दिया। 2011 आंदोलन और राजनीति में प्रवेश का पहला संकेत। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भूख हड़ताल कर रहे थे, तब बाबा रामदेव भी रामलीला मैदान में लाखों लोगों के साथ काले धन की वापसी के लिए धरना दे रहे थे। सरकार घबरा गई। आधी रात को पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बाबा रामदेव महिला के वेश में कूदकर बचे, पर यह घटना पूरे देश को झकझोर गई। यह साफ हो गया था कि बाबा अब सिर्फ योग गुरु नहीं, एक जन आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। 2012 से 2015 पतंजलि की उड़ान और मोदी युग का साथ। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो बाबा रामदेव ने खुलेआम उनका समर्थन किया। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात को पहले ही अपनाया था और मोदी जी की मेक इन इंडिया सोच से वह गहराई से जुड़ गए। पतंजलि ने देश भर में अपने उत्पादन केंद्र और वितरण प्रणाली का विस्तार किया। 2015 तक पतंजलि 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी थी, जो विदेशी एफएमसीजी कंपनियों को सीधी चुनौती दे रही थी। 2016 से 2020 सफलता के शिखर और विवादों की झलक। पतंजलि अब केवल आयुर्वेद नहीं, बल्कि एफएमसीजी, शिक्षा, औषधि और कृषि तक फैल गई थी। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय और योग पीठ का निर्माण हो चुका था। बाबा रामदेव की पहचान अब एक व्यावसायिक योगी की बन चुकी थी, परंतु आलोचना भी बढ़ने लगी। कुछ ने कहा कि पतंजलि प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता गिर रही है, कुछ ने उनके राजनीतिक संबंधों को लेकर सवाल उठाए, लेकिन बाबा ने कभी भी इन आरोपों से खुद को डिगने नहीं दिया। उनका एक ही उत्तर होता, मैं भारत को स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं। 2020 से 2022 कोविड महामारी और कोरोनिल विवाद। कोविड के समय बाबा रामदेव ने कोरोनिल नामक आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की, जिसे लेकर भारी विवाद हुआ। आईएमए और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सवाल उठाए, लेकिन बाबा ने प्रमाण और रिसर्च पेपर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, आयुर्वेद को विज्ञान के समान दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि आलोचना के बावजूद कोरोनिल की बिक्री लाखों में हुई। पतंजलि का विस्तार विदेशों तक हो चुका था। अमेरिका, कनाडा, नेपाल, अफ्रीका, हर जगह अब मेड इन भारत का ठप्पा दिखाई देने लगा। डिजिटल युग और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार। बाबा रामदेव ने ऑनलाइन योग शिक्षा, मोबाइल ऐप्स, डिजिटल पाठ्यक्रमों और पतंजलि आयुर्वेद की ई-कॉमर्स सेवाओं को तेजी से बढ़ाया। उन्होंने बच्चों के लिए संस्कार आधारित पाठशालाएं शुरू की, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ योग, ध्यान और नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाया जाता है। 2004 तक पतंजलि ग्रुप 50,000 करोड़ से अधिक का ब्रांड बन चुका था। आज बाबा रामदेव केवल एक योग गुरु नहीं, एक आंदोलन है। उनकी कहानी बताती है, गरीबी, बीमारी, आलोचना और विवाद, ये सब जीवन की रुकावटें हैं, लेकिन यदि आपके भीतर तप, त्याग और लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा है, तो आप मिट्टी से उठकर पूरे भारत का गौरव बन सकते हैं। बाबा रामदेव, एक मिशन जो अभी अधूरा है। 2050 तक बाबा रामदेव ने जो हासिल किया वह अद्वितीय है, पर उनके भीतर की आग अभी भी शांत नहीं हुई है। वे मानते हैं कि भारत तभी सशक्त बनेगा जब हर व्यक्ति तन से स्वस्थ, मन से शांत और जीवन से संतुष्ट हो। अब जानते हैं उनके आगे के प्रमुख लक्ष्य और योजनाएं क्या हैं। भारतीय गुरुकुल मॉडल का पुनरुद्धार। बाबा रामदेव का मानना है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बच्चों को केवल नौकरी के लायक बनाती है, पर उन्हें चरित्रवान, संस्कारी और आत्मनिर्भर नहीं बनाती। इसलिए उनका लक्ष्य है 500 से अधिक पतंजलि संस्कार केंद्रों की स्थापना, जहां योग, आयुर्वेद, गायत्री मंत्र, नैतिक शिक्षा और आधुनिक विषय एक साथ सिखाए जाएंगे। बालकों में संस्कार, सेवा और राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया जाएगा। गरीब और ग्रामीण बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और आवासीय गुरुकुल बनाए जाएंगे। 2. योग को वैश्विक स्तर पर वैदिक धर्म की तरह स्थापित करना। बाबा रामदेव चाहते हैं कि योग केवल फिटनेस एक्टिविटी न रहे, बल्कि वह एक आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और संपूर्ण जीवन शैली के रूप में जाना जाए। 100 से अधिक देशों में योग पीठ शाखाएं स्थापित की जाएंगी। विदेशों में भारतीय योग गुरुओं को प्रशिक्षण देकर भेजा जाएगा। हर देश में सालाना विश्व योग संसद का आयोजन किया जाएगा। 3. पतंजलि को भारत की नंबर 1 कंपनी बनाना।
लेकिन बिना लालच के। बाबा रामदेव ने कई बार कहा है कि मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं तो एक सेवक हूं, लेकिन यदि सेवा के लिए व्यापार करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आगे के लक्ष्य: स्वदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो अमेज़न फ्लिपकार्ट का देसी विकल्प बने, जैविक खेती और प्राकृतिक उत्पादों के क्षेत्र में विस्तार, जिससे किसान भी आर्थिक रूप से मजबूत हों। शुद्धता का संकल्प अभियान के तहत भारत के हर घर तक 100% शुद्ध उत्पाद पहुंचाना। ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के हजारों अवसर पतंजलि द्वारा दिए जाएंगे। 4. निजी जीवन: साधुता में तप, परिवार से दूरी। बाबा रामदेव ने अपने जीवन में कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने संन्यास को ही अपना धर्म और सेवा को ही अपना कर्म माना है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया है कि उनका कोई व्यक्तिगत लाभ, कोई निजी संपत्ति या कोई पारिवारिक विरासत नहीं है। उनका प्रत्येक दिन 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग, ध्यान, स्वाध्याय और सेवा कार्य में बीतता है। उनकी नजदीकी मित्रता आचार्य बालकृष्ण से है, जिन्हें वह अपना शास्त्र का स्वरूप मानते हैं, जैसे वे खुद योग का रूप हैं। 5. आने वाले वर्षों की प्रमुख योजनाएं: 2025 के बाद योग ग्राम, हृदय, कैंसर और मानसिक रोगों का यौगिक इलाज केंद्र, पतंजलि यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद, योग, वेद, दर्शन और प्राचीन विज्ञान की डिग्री प्रदान करने वाली विश्व स्तरीय संस्था, स्वदेशी जागरण अभियान, जिसमें हर भारतीय को विदेशी ब्रांड की जगह देसी विकल्प अपनाने की शपथ दिलाई जाएगी। देश की हर जेल में योग सिखाना, जिससे अपराधियों के भीतर शांति और परिवर्तन की भावना आ सके। भारतीय सेना, पुलिस और स्कूली छात्रों के लिए योग अनिवार्य प्रशिक्षण योजना। बाबा रामदेव का सपना: एक ऐसा भारत जहां अस्पतालों की जरूरत ही न पड़े, जहां हर घर में तुलसी, जहां बच्चे संस्कारी हों, युवा आत्मनिर्भर हों और वृद्धजन शांत और सम्मानित जीवन जी सकें। आज बाबा रामदेव एक साधु, उद्यमी, शिक्षक, सुधारक और राष्ट्र सेवक, सब कुछ एक साथ हैं। उनकी कहानी हमें बताती है, जो खुद तपता है वही दूसरों को प्रकाश दे सकता है, और जिसने खुद को जला लिया है वह पूरी दुनिया को रोशनी दे सकता है। सफलता कभी सीधी नहीं होती, और जो ऊंचा उड़ता है उस पर निशाने भी उतने ही तेज लगते हैं। बाबा रामदेव की यात्रा भी इससे अछूती नहीं रही। वे जितने लोकप्रिय हैं उतने ही विवादों में भी घिरे रहे, लेकिन ये विवाद उनके व्यक्तित्व को कमजोर नहीं करते, बल्कि उनके संघर्ष को और अधिक गहराई से समझने में मदद करते हैं। अब उन्होंने काले धन के खिलाफ रामलीला मैदान में हजारों लोगों के साथ धरना शुरू किया, तो सरकार ने आधी रात को पुलिस भेज दी। आंसू गैस, लाठीचार्ज और भगदड़ में कई लोग घायल हुए। बाबा रामदेव ने महिला के वेश में खुद को बचाया। इस पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया, लेकिन लोगों ने यह भी देखा कि उन्होंने पीछे हटने के बजाय अगली सुबह फिर संघर्ष की हुंकार भरी। मैं डरकर भागा नहीं था, मैं जनता की सुरक्षा के लिए पीछे हट गया था। कोरोनिल दवा का विवाद: कोविड काल में जब बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा लॉन्च की तो पूरे देश में बहस छिड़ गई। क्या यह कोरोना की दवा है? क्या यह प्रमाणित है? आईए में भारतीय मेडिकल संघ ने विरोध किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कागजात मांगे। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं दवा नहीं, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक उत्पाद दे रहा हूं। बाद में कोरोनिल को WHO, GMP और आयुष मंत्रालय की स्वीकृति भी मिली। 3. एलोपैथी बनाम आयुर्वेद बयान: बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एलोपैथी को बेकार और भ्रमित करने वाला कहा। इस पर डॉक्टर संघ ने विरोध दर्ज कराया। स्वास्थ्य मंत्री को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। बाबा रामदेव ने बाद में बयान को वापस लेते हुए कहा, मैं विज्ञान का विरोधी नहीं, लेकिन आयुर्वेद को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ हूं। पतंजलि उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सवाल: कुछ स्वतंत्र लैब्स और मीडिया रिपोर्ट्स में पतंजलि के कुछ उत्पादों को लेकर गुणवत्ता संबंधी सवाल उठे, जैसे शहद, आंवला जूस आदि। बाबा रामदेव का उत्तर था, अगर एक प्रोडक्ट में कमी आई तो उसे सुधारेंगे, लेकिन जो लोग विदेशी कंपनियों की मिलावट को नजरअंदाज करते हैं वो देशी प्रयासों की गलती को बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाते हैं? भूमि विवाद और पर्यावरण प्रश्न: कुछ जगहों पर पतंजलि को जमीन मिलने को लेकर विरोध हुआ। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा कि जंगल काटकर कारखाने बनाए जा रहे हैं। बाबा रामदेव ने इसका जवाब दिया, हम पेड़ काटते नहीं, लगाते हैं। हमारा हर उत्पादन केंद्र गोधन आधारित और पर्यावरण के अनुकूल है। अब कुछ अनसुनी और कम जानी हुई बातें।
बचपन में बाबा रामदेव को हकलाने की समस्या थी। उन्होंने इसे योग और प्राणायाम से दूर किया। इसीलिए आज वह लाखों के सामने निर्भीक बोलते हैं। वे कभी अपनी कक्षा में अव्वल नहीं रहे, लेकिन ज्ञान के लिए उनकी भूख कभी शांत नहीं हुई। उनका खुद का कहना है, मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं उन्हें पी जाता हूं। उन्होंने कभी सेल फोन नहीं अपनाया। आज भी उन्हें मोबाइल से चिढ़ है और उनका मानना है कि मोबाइल मनुष्य का समय और संबंध दोनों छीन रहा है। उनके जीवन का आदर्श स्वामी विवेकानंद और महर्षि पतंजलि हैं। वह हर दिन दोनों के चित्र के सामने ध्यान लगाते हैं। बाबा रामदेव अब तक करीब 50,000 से अधिक रोगियों को मुफ्त इलाज दे चुके हैं, जिनमें कई असाध्य रोग भी थे। बाबा रामदेव के 3 मंत्र: 1. सेवा, साधना, स्वदेशी। उनका मानना है कि कोई भी साधारण व्यक्ति यदि उसके पास संकल्प हो तो वह देश का निर्माता बन सकता है। उनकी आलोचना भी उनके संघर्ष की गवाही है, क्योंकि जिस पेड़ में फल आते हैं पत्थर भी उसी को पड़ते हैं। बाबा रामदेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि विवाद आएंगे, विरोध होगा, लेकिन यदि इरादा पवित्र हो तो आलोचना भी रास्ता बना देती है।